विधाता ने आप देवताओं के नाम पर स्वर्ग का ऐश्वर्य तो लिख दिया, परंतु उसका सुख भोगना आपके भाग्य में नहीं लिखा। गुरुदेव, वैसे भी दैत्य मूर्ख देवताओं के ऐश्वर्य से ईर्ष्या तो करता ही था, परंतु अब शिवजी के वरदान से उसकी घृणा का ज्वालामुखी गंधक के पर्वत पर गिरी चिंगारी की भांति महान विस्फोटक बन गया है। अब उसकी ज्वाला से सुरलोक स्वाहा हुए बिना नहीं बचेगा। स्वयं भगवान विष्णु भी उसके प्रबल क्रोध के आवेश से बच नहीं पाएंगे। जब स्वयं भगवान विष्णु भी उसकी कोपाग्नि के समक्ष विवश हैं, तो हम किसकी शरण में जाएं? जब शिवजी ने ही वरदान दिया है, तो हमें भी उन्हीं के पास चलकर इस संकट के निवारण का उपाय भी उन्हीं से पूछना चाहिए। मेम भी उसके साथ है। वो मेम नहीं है अब्बा, एक सीधी सादी हिंदुस्तानी औरत है। बेचारी उसके साथ घुल घुल कर मर रही है। तो तू उसे मिलने गया था? हाँ, गया था, सिर्फ एक बार। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा अब्बा, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। इस हालत में भी अपनी मनमानी नहीं छोड़ी उसने। हमारे ही इलाके में हमें नीचा दिखाने के लिए दूसरे हाउस बोट में ठहरा है। वो मर रहा है अब्बा, मर रहा है वो। मेरे लिए तो वो 20 साल पहले ही मर चुका था। तुमने मेरे शस्त्रहीन परम तपस्वी काका करंभ को जल में कारों की भांति छिपकर मारा था ना घड़ियाल। उत्तर क्यों नहीं देता? नहीं, तू उत्तर नहीं देगा। उत्तर तो तुझे मेरी गदा देगी, तेरी मांस मज्जा को चूर करके। कहां है तेरा ब्रह्मा? कहां है विष्णु? बुला महेश्वर को। आज वो भी तुझे नहीं बचा सकेंगे। चलिए, इस बात में तो अब कोई शक नहीं रहा कि आप उस फाइल पे साइन करके ऊपर भिजवा देंगे। लेकिन हुजूर, सब्सिडी मिलेगी कब, यह बताइए। और यह ध्यान में रख के बताइए कि इनका नाम ऑल वर्ल्ड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के लिए प्रपोज हो चुका है। और अगर आप मेरी बात का यकीन माने तो इनका जाना करीब करीब पक्का है, 100%। फिर तो यह बात और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर आप उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रही हैं तो उससे जो आपका नाम होगा उससे आपकी संस्था को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं आपके पास मदद का ऑफर लेकर खुद आएंगी। देखा कमली, देखा, मैं कहता था ना, ये तो तजुर्बेकार ऑफिसर हैं, रोज यही काम करते हैं। सोशल वर्क करने वालों का जितना नाम होता है उतनी उनकी ताकत बढ़ती है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। कपूर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
सती ने हमारे आराध्य इष्ट राम की अर्धांगिनी सीता का रूप धारण करके उनकी परीक्षा ली है और हमारे आराध्य ने उसे माता कहकर संबोधित किया है। यह अच्छा नहीं हुआ। अब सती हमारे लिए भी पूजनीय हो गई है, इसलिए पत्नी रूप में उसे स्वीकार करना उनका मानसिक त्याग आवश्यक है। हे महाशिव, हे विश्वनाथ, इस त्रिभुवन में आपके जैसा कोई योगेश्वर नहीं जो ऐसी महान प्रतिज्ञा कर सके। आप धन्य हैं। हे देवों के देव महादेव, आपकी जितनी वंदना की जाए उतनी कम है। आप महान हैं। हे प्राणनाथ, ये रहस्यमय आकाशवाणी क्यों हुई? सच सच कहिए, आपने ऐसी कौन सी महान प्रतिज्ञा कह डाली जिसका मुझे ज्ञान नहीं? हे स्वामी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपके समझाने के पश्चात भी मैंने आपके आराध्य की परीक्षा ली और इसी कारण आपने मेरे प्रति कोई कठोर निर्णय ले लिया है। वो कुबेर इस समय कैलाश में परमेश्वर शिव की छाया में है। यदि स्वयं भगवान शिव उसके रक्षक बन गए तो आपकी क्या गति होगी कुमार? जिन्हें ब्रह्मा ने वरदान देकर अजय अमर बनाया हो, उन्हें शिव भी पराजित नहीं कर सकते। ऐसे में वो कुबेर हमें कैसे पराजित कर सकते हैं? माते, आप मुझे आशीर्वाद देकर निश्चिंत रहे। आपके आशीर्वाद के बल पर मैं अवश्य जीत कर ही लौटूंगा। विजयी भवा। परंतु कुमार, सावधान रहिएगा। सावधान तो हमारे उन शत्रुओं को रहना है, हमें नहीं।